मास्टर में स्वागत करता हूं। मैं मनीष पाल। दोस्तों, आज हम आईटीआई में आए हुए इलेक्ट्रीशियन के पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको रिवीजन करेंगे, क्योंकि इस बार भी बहुत चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ डीसी करंट? बी ऑप्शन हो जाएगा करंट इनटू वोल्टेज। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ? ओम्स लॉ में कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बताई गई है? तो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में संबंध बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिक अफेक्ट सिंगल फेस एनर्जी मीटर वर्क्स? यह एनर्जी मीटर किस इलेक्ट्रिक अफेक्ट के सिंगल फेस पर कार्य करता है? ये इंडक्शन अफेक्ट पर कार्य होता है। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन? जो वार्निंग साइन होता है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है? तो उसका बैकग्राउंड कलर पीला होता है। पांचवा क्वेश्चन है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज करंट? सीरीज करंट में किस प्रकार की श्रेणी परिपथ प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूज इन सर्किट। चौथा क्वेश्चन है, हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर? एक ट्रांसफार्मर में तांबे का नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं? तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, विच लाइटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल लाइटनिंग? औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग? क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदे हैं? यह जो होता है ढीला कनेक्शन को टालना। क्रिम्पिंग का मतलब है कनेक्शन को टाइट कर देना। नौवां क्वेश्चन है, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड? बैटरीज की जो क्षमता होती है उसे कैसे बताया जाता है? तो एम्पेयर हावर में बताया जाता है। इसे कहते हैं mAh। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर AC थ्री फेज पावर? थ्री फेज पावर के लिए जो फॉर्मूला है वह है PV√3 VL और IL cos phi, cos थीटा भी है शायद। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? संधारित्र की इकाई क्या है? फैराडे। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी को हम किस फॉर्मूला के द्वारा डिनोट करते हैं? तो करंट इनटू टाइम। विच डिवाइस प्रोवाइड इग्निशन वोल्टेज इन HVSV लैंप? जो HVSV लैंप है उसमें हम किस वोल्टेज के जरिए इग्निशन प्रदान करते हैं? तो लीक ट्रांसफॉर्म के जरिए। 14वां क्वेश्चन है, विच एरर इज इफ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेट कंटिन्यूसली ऑन नो लोड? यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होती है? क्रिम्पिंग एरर होता है। व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट होती है क्वांटिटी की क्या होती है? कूलम्ब। विच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? रेजिस्टेंस के कंडक्टर से क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 17वां क्वेश्चन है, विच एक्सेसरीज आर यूज्ड टू ऑपरेट अ पोर्टेबल अप्लायंस? पोर्टेबल उपकरणों को संचालित करने के लिए कौन सा सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आउटलेट एक्सेसरीज का प्रयोग किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, विच सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी? जो व्हीकल होती है मतलब गाड़ी होती है उसकी बॉडी की मरम्मत करने के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो सोल्डरिंग विथ फ्लेम, जिसे हम वेल्डिंग भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। वाई टू स्ट्रेट होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्यूमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर? एनर्जी मीटर में एल्यूमिनियम की 2 होल डिस्क क्यों दी जाती हैं? तो इसका आंसर है टू अरेस्ट द क्रैम्पिंग एरर। क्रैम्पिंग एरर त्रुटि को रोकने के लिए। फिर आता है 20वां क्वेश्चन, विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया के दौरान कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो एनोड। 21वां क्वेश्चन है, विच सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क? कौन सी सोल्डरिंग मतलब होता है जोड़ना? किस समय की बात हो रही है? रिपेयरिंग करने की। जब सुधार करते हैं या सर्विस करते हैं उस समय किस प्रकार की सोल्डरिंग की ज़रूरत हो? सोल्डरिंग विथ गन। जैसे कि हमने देखा जब हम मोबाइल सुधरवाते हैं तो उसमें किससे करा जाता है? सोल्डरिंग गन से उसको सोल्डर किया जाता है मोबाइल रिपेयर कराते वक्त। विच मटीरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी? ऐसा किस पदार्थ है जिसमें ऋणात्मक तापमान गुणता
का गुण होता है। मिका में जो माइका होता है उसमें ऋणात्मक प्रॉपर्टी होती है। हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को देखने के लिए, पता करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्टर का प्रयोग करते हैं। विच ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर द हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन में किस ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है? तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, जिसे विभव ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, विच मटेरियल मेक कंट्रोल स्प्रिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा मापन के उपकरण है इसकी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है? उसको कहते हैं फास्फोरस ब्रोंज। 26वां क्वेश्चन है, विच ऑफ रिले कैन बी ऑपरेट एट बोथ ABC एंड DC। AC और DC दोनों में कौन सी रिले के जरिए संचालन किया जा सकता है? तो इम्पल्स रिले के जरिए। 27वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई सब जानते हैं कि ओम मीटर होती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया कर जो मुझसे त्रुटि हुई इसके लिए क्षमा करें।